हेलो गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय, यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। आज का हमारा चैनल है लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद क्या है, क्या इसका मतलब मोटिव है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं। दिल्ली में रिसेंटली एक केस हुआ है, साहिल साक्षी मर्डर केस, जिसमें एक साहिल नाम के लड़के ने साक्षी का बड़ा ही बेरहमी से हत्या कर दी है। तो इसे भी लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। वहीं बागेश्वर बाबा जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाई है। वहीं साहिल, जिसने साक्षी को बड़ा बेरहमी से हत्या किया, वह 5 और हत्या करने वाला था। वहीं उदयपुर राजस्थान से भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती का कहना है कि मोहम्मद आसिफ उसके साथ दोस्ती की और फिर उससे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। वहीं 1 महीने की रिपोर्ट के अंदर लव जिहाद के ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले, जहां पर सारे के सारे मामले लव जिहाद को टारगेट कर रहे थे। लव जिहाद के एंगल से उन मामलों को देखा गया। 31 मई 2023 बरेली की रिपोर्ट एक सामने आई, जिसमें आलिम जो आनंद नाम बनकर आलिम नाम का इसको अपने प्रेम के जाल में फंसाया, प्रेम प्रसंग में फंसाया और मंदिर में ले जाकर छात्रा से शादी की। युवक का असली नाम आलिम था और वह आनंद बनकर लड़की के सामने पेश हुआ। वह एक मुसलमान था। आलम और उसके परिवार ने धर्म बदलने के लिए लड़की पर दबाव बनाया और आरोप है कि लड़की ऐसा ना करना चाहती थी। तो युवक ने, मतलब उस लड़के ने, जो आलम था, आनंद बनकर सामने आया था, उसने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। युवती ने बरेली थाने में उसकी FIR दर्ज कराई है। अगली घटना है 30 मई 2023 की, झारखंड रांची से, जहां तनवीर ने यश बनकर मानवी को फंसाया। और तनवीर रांची में मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और नशा देकर रेप करने और जान से मारने का उस पर आरोप था। और शादी के लिए धर्म बदलने का आरोप लगा। युवती ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी। और दूसरा मामला 12 मई 2023 हल्द्वानी उत्तराखंड का है, जिसमें एक लड़का फनमूद, जिसने अनमोल बनकर लड़की से दोस्ती की। लड़की हिंदू थी और उसने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद लड़की को लड़के की सच्चाई पता चल गई, जिससे वह लड़के से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, उससे अलग होने की चाहती थी। ऐसा करने पर लड़के ने उसे मारने की धमकी दी और उसके साथ मार पिटाई करने लगा और अपने दोस्तों से बुलाकर भी उसके साथ रेप कराने लगा। और बड़ी मुश्किल से पीड़िता बचाकर वहां से भागी और पुलिस को FIR दर्ज करी। आरोपी को पकड़ा गया, शिकायत पर उसके दोस्तों को पकड़ा गया और ये भी लव जिहाद का मामला पाया गया। वहीं एक और मामला सामने आया 28 मई 2023 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। नावेद ने पहचान छुपाकर सीमा को फंसाया। नावेद सीमा के साथ लिव इन में रहने लगा और सीमा जब प्रेग्नेंट हुई तो शादी करने को कहा नावेद से। नावेद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने नावेद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 1 जून 2023 रायगढ़ छत्तीसगढ़ की भी एक घटना सामने आई है। दानिश ने नाम छुपाकर हिंदू लड़की से शादी की और लिव इन में रहने लगा। दानिश युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। युवती के मना करने पर उसने उसको टॉर्चर किया। लड़की ने अबॉर्शन करने के लिए गलत दवाई खिलाने लगा लड़की को और अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है उसके घर वालों ने। वहीं बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि इसका जो भी इलाज है इन सब चीज़ों का, वो है हिंदू राष्ट्र होगा तो ये सब होगा ही नहीं। वहीं मुसलमान कह रहे हैं कि अगर ठीक है आप हिंदू राष्ट्र बना रहे तो इतने सारे मुसलमानों को हिंदुओं में किस जाति, किस धर्म, किस बिरादरी के आधार पे हमें रखोगे। हमें तो मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता है, तो आप अपने साथ अपने कैसे बैठाओगे, कैसे हमें अपने धर्म में इकट्ठा करके रखोगे। तो लव जिहाद पर कुछ कानून भी बनाए गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कानून क्या कहता है। सबसे पहले यूपी, योगी राज में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन अपराध है। अगर शादी हुई तो ऐसी
शादी को अवैध माना जाएगा। अगर धर्म परिवर्तन करना है तो मजिस्ट्रेट से अपील करनी होगी। 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट से प्रार्थना पत्र भेजना होगा, यानी 2 महीने पहले आपको मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भेजनी होगी, प्रार्थना पत्र भेजना होगा। और अगर लव जिहाद पाया गया तो गैर जमानती धाराएं लगाई जाएगी और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। वहीं एमपी मध्य प्रदेश में जो कानून है धर्म परिवर्तन को लेकर, वो ये है कि आपको भी उसमें 60 डेज से पहले 7 दिन पहले अपील करनी होगी। मजिस्ट्रेट को इच्छा संबंधी घोषणा पत्र भी देना होगा। जांच के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य माना जाएगा। अगर दोषी पाए गए तो 5 से 10 साल तक की सज़ा आपको। वहीं हिमाचल में भी कानून है कि हिमाचल में भी मजिस्ट्रेट को अपील करनी होगी और 30 दिन पहले इच्छा संबंधी घोषणा पत्र भी देना होगा। और 30 दिनों में धर्म परिवर्तन की स्वेच्छा जांच भी की जाएगी कि अपनी मर्जी से आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। यदि दोषी पाए गए तो 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है। वहीं बात करते हैं मेरा अब्दू ऐसा नहीं है। द केरल स्टोरी आए दिन जो चर्चा में एक मूवी है, द केरल स्टोरी, जो लव जिहाद को बायकॉट करती है, उसमें एक फेमस लाइन है, एक फेमस डायलॉग है कि मेरा अब्दू ऐसा नहीं है। वहीं बजरंग दल के जो लोग हैं और सनातनी धर्म के जो हिंदू लड़के या लोग हैं, वो कहते हैं कि क्यों बताए, हमें भी बताए कि आपका अब्दू कैसा है। आपका अब्दू ऐसा नहीं है तो आपका अब्दू कैसा है, हम बताते हैं आपका अब्दू कैसा है। आपके अब्दू को बस एक चीज़ चाहिए, या तो आप उनसे शादी करें, निकाह करें, इस्लाम पढ़े, उन्हें कबूल करें, इस्लाम को कबूल करें, उनके साथ, उनके साथियों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके अन्य दोस्तों जो मित्रगण प्रियजन जो भी हैं उनके साथ रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए और बच्चे पैदा करें, उनकी कौम को आगे बढ़ाए, उनका जो हिजाब है, हिजाब पहने, उनको उनके हिसाब से चलें और अपना जो हिंदू धर्म है उसको त्यागे, अपने परिवार को बोले कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, आप भी इस्लाम कबूल करें, जो अल्लाह है, जो भी है अल्लाह है। जैसा आपका अब्दू चाहता है आप ऐसा ही करो, क्योंकि अब्दू ने आपको आप लाखों की भीड़ में चुना है, आपको ही टारगेट चुना है, नहीं तो वो लड़की उसी अब्दू और अब्दू के परिवार के द्वारा मारी जाएगी। जो अब्दू की नहीं वो किसी की नहीं हो सकती। ऐसा है आपका अब्दू। कानून मानवों के लिए होता है, राक्षसों के लिए कानून नहीं होता है। वही बात करते हैं जिहाद की कि जिहाद क्या है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का कहना है कि जिहाद का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी सोच है, उनको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करना, उनके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पर जाकर लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। वहीं साक्षी के केस में मुसलमानों का एक अजीब सा तर्क सामने आया है। मुसलमानों का कहना है कि जो साहिल है वो एक मुसलमान है, अब मोदी जी साहिल को सजा देंगे और योगी जी का बुलडोजर मुसलमानों पर चलेगा। मोदी जी मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। लव जिहाद का तो एक इशू बना दिया गया है। एक आदमी गलत है तो पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते। मुसलमान गुस्साए हुए हैं, वो गुस्सा है, कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर बच्चे मुसलमानों को मारने के नारे लगा रहे हैं, बच्चा राम के नारे लगा रहा है। मुसलमानों का कहना है कि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसलिए वो नहीं डरते हैं, खुलकर रहते हैं। उनका जो भी मन करेगा, जो भी दिल करेगा वो करेंगे, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये एक बड़ा सवाल उठकर सामने आया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है अमेरिका से, और वह अमेरिका में कह रहे हैं कि जो बीजेपी जब से आई है तब से जो भारत का मुसलमान है वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। जब पत्रकारों ने चांदनी चौक पर सर्वे किया, मुस्लिम भाइयों से पूछा गया कि आप मोदी जी से डरते हैं, तो राहुल गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका में कि आप मोदी जी से डरते हैं। मुसलमानों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉलिटिक्स है। वही खबर है कि जो सरकारी मदरसे हैं वो बंद किए जा सकते हैं। हमारे देश को कठोर कानून की सख्त आवश्यकता है।
जिसमें मदरसों की नहीं समान शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खत्म नहीं होगा, तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को ऐसे ही मारता रहेगा। जब तक देश में मदरसे बंद नहीं होंगे, समान शिक्षा का जो अधिकार है वो लागू नहीं होगा, तब तक देश में लव जिहाद ऐसे ही बनता रहेगा, पलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब तक देश में कानून सख्त नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, तब तक ऐसे ही एक के बाद एक हर साल, एक साल के अंदर बहुत सारी समस्याएं, ऐसे ही केस आते रहेंगे। जब तक देश का कानून सख्त नहीं होगा, एक साल के अंदर समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक यह सब यूं ही चलता रहेगा। श्रद्धा, निकिता, साक्षी लव जिहाद की शिकार हुई और मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर इनके सामने आए, इनको प्यार के जाल में फंसाया और फिर बाद में इन्हें मारकर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर दिन कोई ना कोई कांड सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं, अच्छी बुरी राय देते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। देश में पिछले 75 सालों से बस यही तो होता आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई कांड हो जाता है, एक कांड सुलझता नहीं दूसरा कांड आ जाता है, दूसरे के आने पर लोग पहले वाला भूल जाता है और लोगों के लिए ये एक रोचक खबरें बन चुकी हैं। इनको देखने में लोग इंटरेस्ट लेते हैं और फिर अपनी टिप्पणी करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च लगाते हैं, इंसाफ मांगते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी बयानबाजी करने के लिए मीडिया के सामने आ जाती हैं। फिर लोग सड़कों पर कैंडल मार्च लेके उतर जाते हैं इंसाफ मांगने की, फांसी दो फांसी दो। साहिल नाम का एक लड़का लड़की को चाकू से मार रहा है, 30 से 35 वार उस लड़की पे लगातार चाकू से किए जा रहा है और उसका सर भी उसने पत्थर से मार मार कर कुचल कर रख दिया। वहाँ खड़े लोग वीडियो बना रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, पर किसी ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। इतनी नपुंसकता भारत में कहाँ से आ गई? और फिर लोगों ने वीडियो बनाकर उसको फेसबुक, ट्विटर पर अपलोड किया, वायरल किया। पता नहीं जिन्होंने ये सब देखा होगा उन्हें रात को नींद भी कैसे आई होगी, चैन से सोए भी कैसे होंगे। जब लड़की को बचाया जा सकता था तब किसी ने लड़की की कोई हेल्प नहीं की, किसी ने लड़की को नहीं बचाया, आगे से जाके हिम्मत नहीं दिखाई। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं कि साक्षी के हत्यारे को फांसी दो फांसी दो। हर चीज़ के लिए सरकार पे डिपेंड हो रहे हैं पर खुद से कुछ नहीं करते हैं, किसी की चलते की हेल्प भी नहीं करते हैं। हमारा समाज इतना कमज़ोर, इतना कायर हो गया है कि किसी की हेल्प करना भी ज़रूरी नहीं समझता, सिर्फ किस डर से कि ताकि वह किसी कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर में ना फंस जाए। ये भूल जाते हैं कि उनकी एक हेल्प से किसी की जान भी बच सकती है। आप होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।